हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजू वर्ल्ड। हमारी फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने कोलबर्ग की थ्योरी की थी, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आज हम करेंगे विगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कोलबर्ग ने बात की थी मॉरल डेवलपमेंट की, लेकिन जो विगोस्की हैं ये बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। देखिए, विगोस्की थे जो वो रशिया के रहने वाले थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बर्थ था जो वो भी रशिया में हुआ था 1896 में। विगोस्की हैं जो वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। देखिए, विगोस्की का मानना था कि एक बच्चा है जो या फिर एक व्यक्ति है जो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है समाज में रहकर, और इसीलिए विगोस्की को एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोकस ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। विगोस्की ने मेनली किस चीज़ पे फोकस किया था? सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। मतलब कि विगोस्की का मानना था कि हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है एक व्यक्ति की डेवलपमेंट को, एक व्यक्ति या बच्चे के निर्माण को। मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो कल्चर है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में: कल्चर, सोशल इंटरेक्शंस एंड लैंग्वेज। ये तीनों ही एस्पेक्ट हैं जो ये मेन रोल प्ले करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं एक व्यक्ति की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बात करते हैं सोशल इंटरेक्शंस की। जैसे हम अपने समाज में विचरते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, और उन एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और फिर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम अपने दिमाग में इंटरनलाइज करते हैं, जिससे कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कल्चर पे। ऐसे ही कल्चर है जो ये भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हमारी जो संस्कृति चलती आ रही है, पुराने समय से हमारा जो कल्चर चलता आ रहा है, उसी को एक व्यक्ति है जो अडॉप्ट करता है। उसके जो हमारे रूल्स नॉर्म्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं, हमारे कल्चर में क्या क्या आ जाता है, वही सब हम सीख और अपने कॉग्निटिव है जो कॉग्निशन है जो उसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज है जो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है जो ये थॉट्स को डेवलप करती है, जबकि पियाजेट के अकॉर्डिंग थॉट्स हैं जो हमारे जो विचार हैं वो लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। वाइगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज से विचार आते हैं, हमारे थॉट्स आते हैं, और उन्हीं थॉट्स को हम अपने दिमाग में इंटरनलाइज करते हैं और अपना कॉग्निटिव है जो वो डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कल्चर है, सोशल इंटरेक्शंस हो गई एंड लैंग्वेज, ये तीनों ही मिलकर एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में दी थी। कौन कौन सी? ZPD, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल, अदर्स। तो ये तीनों टर्म्स को हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है इनमें। फर्स्ट आता है ZPD। ZPD की फुल फॉर्म है जो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। It tells the difference between what a learner can do without help and what he or she can do with the help. He stated that a child follows an adult's example gradually develops the ability to do certain tasks. There are 2 levels of attainment for ZPD. तो देखिए ZPD में क्या होता है, ZPD क्या है, होता क्या है, ये डिफरेंस है। किस चीज़ में डिफरेंस है कि एक लर्नर है जो एक बच्चा है जो वो क्या खुद कर सकता है और क्या वो किसी की हेल्प से कर सकता है। ध्यान से समझिए इस बात को कि ZPD क्या है
कि मान लीजिए ये एक दायरा है, यहाँ पे एक बच्चा है, ये एक दायरा है, यहाँ तक वो बच्चा खुद एक काम कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये जो डिफरेंस है कि इतना काम वो खुद कर सकता है यहाँ तक, लेकिन इससे आगे वाला काम वो किसी की हेल्प के साथ करेगा, इन दोनों लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ZPD। नेक्स्ट आते हैं, इसके 2 लेवल्स आते हैं हमारे पास। देखिए लेवल 1 में क्या है, द एक्चुअल प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल 1 है जो उसे एक्चुअल प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, डिटरमिन्ड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विदाउट हेल्प। इस लेवल में, लेवल 1 में क्या होता है कि एक बच्चा है जो जब वो खुद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बिना किसी हेल्प के, तो उसे हम लेवल 1 में काउंट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड लेवल में देखिए क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। इस लेवल को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, क्योंकि इस लेवल में क्या होता है, किसी की हेल्प से बच्चे का पोटेंशियल है जो वो डेवलप किया जाता है। उसी से तो इस नाम से ही हमें पता चलता है, डिटरमिन्ड एज व्हाट चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब कि एक बच्चा है जो वो किसी और की हेल्प से क्या कर सकता है। तो इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से समझाया है इस डायग्राम के थ्रू उन्होंने। देखिए क्या है इस डायग्राम में, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू, यहाँ पे एक बच्चा है, वो यहाँ तक अपना काम है जो वो खुद कर सकता है, लेकिन इससे आगे उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है कि एक बच्चा है जो इन 2 लेवल्स में जो डिफरेंस है, ये 2 लेवल्स में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि एक बच्चा है जो वो खुद क्या कर सकता है और किसी की हेल्प के साथ कितना कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो था हमारे पास ZPD। नेक्स्ट हम स्कैफोल्डिंग देखते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग refers to the temporary support given to a child by more knowledgeable others and usually parents or teachers that enable the child to perform a task until the child can already perform the task independently। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, वही बात है कि जब एक बच्चा है जो उसने यहाँ तक एक काम है जो खुद कर लिया, लेकिन इससे आगे जाने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत होगी, और इसी मदद को हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये स्कैफोल्डिंग है जो कहाँ तक दी जाती है बच्चे को, सिर्फ वहीं तक दी जाती है जहाँ तक कि उस बच्चे को ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी। मतलब कि अगर हमने बच्चे को सारा काम, पूरा का पूरा काम नहीं करके देना है, हम सिर्फ उसे थोड़ी सी मदद प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सी हेल्प देंगे, ताकि वो बच्चा है जो वो आगे जाके खुद अपना काम पूरा कर सके। सो देखिए, when the child has learned to complete the task independently, the scaffolds are removed by the adult। तो जब वो बच्चा है जो जब वो सीख जाता है वो काम करना, तो हम उस मदद को हटा देते हैं वहाँ से। ऐसे ही मोर नॉलेजेबल अदर्स देखते हैं हम, क्या है इसमें, any person who possesses a higher skill level than the learner with regard to a particular task or concept is called a more knowledgeable others। तो देखिए more knowledgeable others क्या हुआ, अब वो व्यक्ति, वो पर्सन जो उस बच्चे को स्कैफोल्ड कर रहा है, जो उसको हेल्प कर रहा है कोई टास्क करने में, वो क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए नाम से ही इसके पता चलता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि वो व्यक्ति जिसको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टास्क के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर काम के बारे में। तो वो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, कोई भी और एडल्ट हो सकता है, कोच हो सकता है आपकी टीम का, और कोई भी और अदर
पर्सन हो सकता है, आपका इवन के आपका पीयर भी हो सकता है, मतलब कि आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है जो वो अपने मदर से कुकिंग सीखती है। तो अभी लड़की को सब्ज़ियाँ वगैरह काटनी तो आती हैं, लेकिन उसे सब्ज़ी बनानी नहीं आती। तो अब जो वो सब्ज़ियाँ वगैरह काटेगी वो क्या हो गई, वो एरिया हो गया जितना काम वो खुद कर सकती थी। अब उससे आगे उसकी मदर है जो वो उसकी हेल्प करेगी, तो वो क्या होगी उसकी ये एरिया है जो सब्ज़ी बनाने का जो एरिया है, ये क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इस एरिया में और इस एरिया में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और अभी यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कौन हुआ, उसकी मदर, जिसको कुकिंग में उससे ज़्यादा नॉलेज है। आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल एक और देखते हैं हम। देखिए एक यहाँ पे एक बच्चा है जो वो अपने फादर से साइकिल सीख रहा है। तो उसके फादर हैं जो उसको पीछे से हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा है जो वो थोड़ा थोड़ा साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसके फादर हैं जो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो उसके फादर हैं ये क्या हो गए, यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा काम नहीं करके दे रहे, सिर्फ उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चा है जो थोड़ा सा सीख जाता है तो वो वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे हमारी स्कैफोल्डिंग है जो वो रिमूव कर दी जाती है। तो आई होप इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन वाइगॉस्की की थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका कुछ पार्ट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो अभी बाकी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसका एक क्रिटिसिज्म भी बाकी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।